नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। वसंत पंचमी पर माताएं भूल कर भी मत करना ये 5 गलतियाँ। वसंत पंचमी के दिन अगर आपने भी ये 5 गलतियाँ कर दी तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप रातों रात कंगाल हो जाएंगे। माताएं बहनों, वसंत पंचमी के दिन कुछ भी कर लेना, बस ये 5 काम भूल कर भी नहीं करना, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। घर में गरीबी स्थायी रूप से निवास कर जाती है। इसीलिए सच्चे मन से आज की इस वीडियो को जरूर देख लेना और सच्चे हृदय से एक लाइक जरूर कर देना। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रही हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। माताओं एवं बहनों, इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देख लेना। आप सभी को मैं बता दूं कि वसंत पंचमी का पर्व इस बार कोई मामूली पर्व नहीं है, बल्कि बहुत ही चमत्कारी और दुर्लभ होने वाला है, जिसकी वजह से कुल 21 तरीके के शुभ संयोग बन रहे हैं। और इन शुभ संयोगों के कारण कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें किसी भी स्त्री को, पुरुष को और बच्चों को भी भूलकर नहीं करने चाहिए। जो भी ये काम करेगा उनका जीवन कठिनाइयों से घिर जाएगा। इसीलिए प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से काम हैं जो कि भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि वसंत पंचमी के दिन एक खास और दुर्लभ चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। जो भी मानव इस चीज़ को खा लेता है उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इस घर के बच्चे होशियार होते चले जाते हैं, नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान ही ज्ञान उनको हासिल होता है और पढ़ने में उनका मन लगने लगता है, क्योंकि वसंत पंचमी माता सरस्वती का दिन होता है। ये कोई मामूली दिन नहीं है, इसके पीछे की एक बहुत प्राचीन कथा है। इसीलिए माताएं बहनों, इस दिन कोई भी गलती या फिर कोई भी काम करने से पहले आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। चलिए आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि वसंत पंचमी के दिन घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खरीद करके जरूर ले आनी चाहिए। फिर आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो वसंत पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ में भक्तों, आपको फिर ये भी बताएंगे कि वो कौन सी एक चीज़ है, एक गुप्त चीज़, एक खास चीज़ जिसे खा लेने से हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाती है। माता सरस्वती के दिन को कोई मामूली दिन समझने की भूल भी मत करना। नंबर 1, माँ सरस्वती की नई मूर्ति या तस्वीर और उसके फायदे। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की नई मूर्ति या सुंदर तस्वीर घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती अवतरित हुई थी और जिन घरों में उनकी स्थापना होती है वहाँ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का स्थायी वास होता है। नई मूर्ति लाने से पुराने नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं और घर में शांति का वातावरण बनता है। विशेष रूप से जिन घरों में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ ये उपाय बहुत ही फलदायी माना गया है। इससे पढ़ाई में बच्चों का मन लगने लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता के योग बनते हैं। अगर आप भी अपने घर में विद्या और संस्कार बढ़ाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। ऐसे ही और दुर्लभ उपायों के लिए आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर पर्व का सही लाभ आप ले सकें और सही सही जानकारियाँ आप सभी को समय से मिलती रहें। नंबर 2, नई किताब, कॉपी और कलम और उनके फायदे। वसंत पंचमी के दिन नई किताब, नई कॉपी और नई कलम खरीदकर घर लाना विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई पढ़ाई की वस्तुओं पर माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे ज्ञान जल्दी ग्रहण होता है और भूलने की आदत कम होती है। कई स्थानों पर इस दिन बच्चों को पहली बार लिखना सिखाया जाता है, जिसे विद्या आरंभ संस्कार कहा जाता है। इससे जीवन में शिक्षा की नींव मजबूत होती है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके लिए ये उपाय चमत्कारी माना गया है। ये न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का भी एक सुंदर तरीका है। नंबर 3, पीले वस्त्र और पीले फूल और उनके फायदे। वसंत पंचमी का मुख्य रंग पीला होता है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र और पीले फूल घर में लाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पीला रंग
ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार पीले वस्त्र पहनने और पीले फूलों से पूजा करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और बुद्धि तेज होती है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो मानसिक तनाव, पढ़ाई की चिंता या निर्णय की उलझन में रहते हैं। पीले फूल घर में रखने से वातावरण पवित्र होता है और देवी सरस्वती शीघ्र ही प्रसन्न होती है। इससे घर में सौहार्द बढ़ता है और वाणी में भी मधुरता आती है। नंबर 4, हल्दी, केसर और चंदन और उनके फायदे। वसंत पंचमी के दिन हल्दी, केसर और चंदन खरीदकर घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये तीनों वस्तुएं देवी सरस्वती को अत्यंत ही प्रिय मानी जाती है। हल्दी से जीवन में शुद्धता आती है, केसर से समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है और चंदन से मन को शांति मिलती है। पूजा में इनका प्रयोग करने से बुद्धि तेज होती है और मानसिक विकार दूर होते हैं। जिन घरों में पढ़ाई में बाधा आ रही हो या बार बार असफलता मिल रही हो, जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, वहाँ ये उपाय विशेष लाभ देता है। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मकता को बढ़ाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शुभता बनी रहे तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। ऐसी ही चमत्कारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो का लाभ उठाएं। नंबर 5, मिठाई और पीले पकवान और उनके फायदे। वसंत पंचमी के दिन घर में मिठाई और पीले पकवान जैसे कि केसर या भात, बूंदी या खीर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इनका संबंध समृद्ध और आनंद से होता है। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती को मीठा भोग अर्पित करने से वाणी भी मीठी मधुर होती है और जीवन में कटुता समाप्त होती है। घर के सभी सदस्य जब मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपसी प्रेम बढ़ता है और पारिवारिक कलह दूर होती है। ये उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए लाभकारी माना गया है जहाँ तनाव, मतभेद निरंतर बने रहते हैं। मिठाई बांटने से पुण्य की भी प्राप्ति होती है और देवी की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, बिना स्नान और अशुद्ध अवस्था में पूजा करना। वसंत पंचमी शुद्धता और पवित्रता का पर्व माना जाता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, इस दिन बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में पूजा करना बहुत ही बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती स्वच्छता और सात्विकता की देवी है। उन्हें केवल शुद्ध तन और शुद्ध मन से ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति देर तक सोता रहता है, बिना नहाए सीधे पूजा में बैठ जाता है या गंदे अस्त व्यस्त कपड़े पहनकर पूजा करता है तो उसका पूजा फल अधूरा रह जाता है। ये दिन आत्मा शुद्धि का भी प्रतीक है। इसीलिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और मन को शांत करके पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसा ना करने से न केवल पूजा की शक्ति कम होती है बल्कि मन में आलस्य और नकारात्मकता भी बनी रहती है। इसीलिए वसंत पंचमी पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना माता सरस्वती की कृपा पाने का भी पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। नंबर 7, मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन का सेवन करना। वसंत पंचमी के दिन मांसाहार, शराब या फिर किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करना अत्यंत ही अशुभ माना गया है। ये दिन सात्विकता, संयम और शुद्ध विचारों का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया भोजन सीधे मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन मांस, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार या फिर भारी भोजन करता है तो उसका मन चंचल हो जाता है और पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती है। इससे माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होती और विद्या में भी बाधाएं आने लगती है। ये दिन विशेष रूप से मन को संयमित रखने का होता है ताकि ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रवेश कर सके। सात्विक भोजन जैसे कि खीर, फल, दूध, पीले पकवान ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और बुद्धि भी तेज होती है। इसीलिए प्रिय मित्रों, बसंत पंचमी पर तामसिक भोजन से दूर रहना केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का भी एक आवश्यक उपाय है। नंबर 8, किताब, कलम और विद्या का अपमान करना। वसंत पंचमी विद्या का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसीलिए इस दिन किताब, कलम और पढ़ाई से जुड़ी हुई किन्हीं भी वस्तुओं का अपमान करना बहुत बड़ी गलती मानी गई है।
कई लोग अनजाने में ही किताबों को जमीन पर फेंक देते हैं, पैरों से छू जाते हैं या पढ़ाई से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं, जो कि अत्यंत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किताबें स्वयं माँ सरस्वती का स्वरूप होती है। उनका अपमान करने से बुद्धि कमजोर होती है और स्मरण शक्ति घटने लगती है। इस दिन बच्चों से विशेष रूप से कहा जाता है कि वे अपनी किताबों को साफ करें, उन्हें सम्मान से रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। जो लोग विद्या का सम्मान करते हैं उनके जीवन में सफलता और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसीलिए वसंत पंचमी पर पढ़ाई की वस्तुओं के प्रति आदर भाव रखना और ज्ञान के प्रति श्रद्धा बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक है। हर माता पिता को अपने बच्चों को ये शिक्षा और ये आदतें सिखानी चाहिए। नंबर 9, क्रोध करना, झूठ बोलना और कटु वाणी का प्रयोग करना। वसंत पंचमी वाणी की देवी माँ सरस्वती का पर्व है। इसीलिए इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना या फिर कटु वाणी का प्रयोग करना विशेष रूप से अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बोला गया हर शब्द आने वाले समय में विशेष प्रभाव डालता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी का अपमान करता है, कठोर शब्द बोलता है या झगड़ा करता है तो उसकी वाणी में नकारात्मकता बस जाती है। इससे भविष्य में संबंध बिगड़ते हैं और जीवन में अनावश्यक विवाद बढ़ते हैं। ये दिन आत्म संयम और मधुर वाणी का अभ्यास करने का होता है। शांत रहना, सत्य बोलना और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ही माँ सरस्वती को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन अपनी वाणी को संयमित रखता है उसे जीवन भर सम्मान, यश और सफलता प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, अगर आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माता सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय माँ सरस्वती जरूर लिख दें। नंबर 10, दान न करना और जरूरतमंदों की उपेक्षा करना। वसंत पंचमी दान और पुण्य का भी विशेष दिन माना गया है। इसीलिए इस दिन दान न करना और जरूरतमंदों की उपेक्षा करना एक बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। विशेष रूप से किताबें, कॉपी, कलम, पीले वस्त्र, भोजन या धन का दान बहुत शुभ माना गया है। जो लोग सामर्थ्य होते हुए भी दान नहीं करते हैं वे माँ सरस्वती की विशेष कृपा से वंचित रह जाते हैं। ये दिन केवल अपने लिए पूजा करने का नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करने का होता है। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई की सामग्री देना, गरीबों को भोजन कराना या किसी छात्र की सहायता करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। इसीलिए वसंत पंचमी पर दान से पीछे हटना नहीं चाहिए क्योंकि यही सच्ची पूजा का मार्ग है। नंबर 11, पूजा के समय मन भटकाना और मोबाइल का अधिक प्रयोग करना। वसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय मन को एकाग्र न रखना और बार बार मोबाइल देखने लगना एक गंभीर भूल मानी जाती है। आजकल लोग पूजा के दौरान भी कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, जिससे पूजा की शुद्ध भावना समाप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि मन की एकाग्रता का अभ्यास होती है। यदि मन इधर उधर भटकता रहे तो मंत्रों का प्रभाव नहीं बन पाता और पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन विशेष रूप से कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाकर पूरी सच्ची श्रद्धा भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। इसीलिए वसंत पंचमी पर ध्यान, मौन और एकाग्रता का अभ्यास करना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। नंबर 12, पूजा बिना विधि और बिना मंत्र के जल्दबाजी में करना। वसंत पंचमी के दिन केवल औपचारिकता निभाने के लिए जल्दबाजी में पूजा करना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। कई लोग समय की कमी के कारण बिना सही विधि, बिना मंत्र और बिना श्रद्धा के जल्दी जल्दी पूजा करके उठ जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा की शक्ति विधि और भावना दोनों से बनती है। यदि मंत्रों का सही उच्चारण ना किया जाए या पूजा के नियमों का पालन ना हो तो उसका फल अधूरा रह जाता है। इस दिन सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र या सरल प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पूजा का समय भले कम हो लेकिन मन पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। विधि पूर्वक की गई थोड़ी सी पूजा भी बहुत बड़ा फल देती है। घर में अव्यवस्था और गंदगी बनाए रखना। वसंत पंचमी के दिन घर में अव्यवस्था,
और गंदगी बनाए रखना अत्यंत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती स्वच्छता और व्यवस्था को बहुत प्रिय मानती हैं। जिन घरों में गंदगी, बिखरे हुए सामान और अव्यवस्थित पूजा स्थल होते हैं, वहाँ देवी का स्थायी वास नहीं होता है। ये दिन केवल बाहरी सफाई का नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन का भी प्रतीक है। पूजा से पहले घर की सफाई करना, पूजा स्थान को सुंदर बनाना और किताबों को व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होता है और मन भी शांत रहता है। अव्यवस्था मानसिक तनाव को बढ़ाती है, जिससे पढ़ाई और निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए वसंत पंचमी पर घर और मन दोनों की सफाई करना जरूरी माना गया है। नंबर 13, आलस्य करना और दिन भर निष्क्रिय रहना। वसंत पंचमी ज्ञान, सक्रियता और नई शुरुआत का पर्व है। इसीलिए इस दिन आलस्य करना और पूरे दिन निष्क्रिय रहना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग इस दिन भी देर तक सोते रहते हैं, पूजा के बाद कुछ भी रचनात्मक कार्य नहीं करते और समय व्यर्थ गंवाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन विद्या की देवी सरस्वती का प्रकाट्य हुआ, उस दिन परिश्रम और अध्ययन का विशेष महत्व है। ये दिन पढ़ाई शुरू करने, नई योजनाएं बनाने और आत्म विकास का संकल्प लेने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग इस दिन सक्रिय रहते हैं, उनके जीवन में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। इसीलिए वसंत पंचमी पर आलस्य त्याग कर, प्रिय मित्रों, कर्मशील बनना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। अहंकार करना और विद्या का घमंड दिखाना। वसंत पंचमी के दिन अहंकार करना और अपनी विद्या का घमंड दिखाना सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक गलती मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती विनम्रता की देवी है। उन्हें अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं या स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं, वे धीरे धीरे अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। ये दिन सीखने की भावना बढ़ाने का होता है, ना कि घमंड करने का। सच्चा विद्वान वही होता है जो हमेशा सीखने को तैयार रहे। विनम्रता रखने से ज्ञान बढ़ता है और अहंकार से ज्ञान नष्ट होता है। इसीलिए वसंत पंचमी पर अपने भीतर विनम्रता का विकास करना ही सच्ची पूजा मानी गई है। नंबर 14, पूजा के समय मन में नकारात्मक विचार रखना। वसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मक विचार भरे हो तो पूजा का पूरा फल नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ सरस्वती केवल शुद्ध मन में ही वास करती है। यदि व्यक्ति बाहरी पूजा तो करता है, लेकिन भीतर से किसी के प्रति द्वेष रखता है, तो उसकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, पूजा से पहले मन को शांत करना, क्षमा भाव रखना और सभी के प्रति शुभ भावना रखना आवश्यक माना गया है। गुरु, शिक्षक और माता पिता का अपमान करना वसंत पंचमी विद्या का पर्व है। इसीलिए इस दिन अपने गुरु, शिक्षक और अपने माता पिता का अपमान करना अत्यंत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है, बिना गुरु कृपा के विद्या कभी फल नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने शिक्षक से दुर्व्यवहार करता है या अपने माता पिता की बात नहीं मानता, तो उसकी पढ़ाई में रुकावटें आने लगती है। ये दिन आशीर्वाद लेने का होता है, ना कि अहंकार दिखाने का। नंबर 15, पूजा के बाद प्रसाद का अनादर करना। कई लोग पूजा के बाद प्रसाद को हल्के में लेते हैं, गिरा देते हैं या फिर फेंक देते हैं, जो बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। वसंत पंचमी के दिन प्रसाद को देवी का आशीर्वाद माना जाता है। इसका अपमान करने से पुण्य नष्ट होते हैं और मन में नकारात्मकता बढ़ती है। प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करना और दूसरों में बांटना ही सही परंपरा मानी गई है। बच्चों को पूजा से दूर रखना। कुछ लोग बच्चों को पूजा में शामिल नहीं करते हैं, जो इस दिन एक बड़ी गलती मानी गई है। वसंत पंचमी विशेष रूप से बच्चों के लिए विद्या का पर्व है। यदि बच्चे पूजा से दूर रहते हैं तो उनमें संस्कारों का विकास नहीं हो पाता है। इस दिन बच्चों से प्रार्थना कराना, लिखाना, सिखाना और आशीर्वाद दिलाना बहुत फलदायी माना गया है। नंबर 16, पूजा के बाद धन्यवाद ना करना। पूजा के बाद माँ सरस्वती को धन्यवाद ना कहना भी एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कृतज्ञता से कृपा बढ़ती है। यदि व्यक्ति केवल मांगता है
लेकिन आभार नहीं व्यक्त करता तो धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। घर में शोर शराबा और कलह करना। वसंत पंचमी के दिन घर में लड़ाई झगड़ा करना या शोर शराबा करना अत्यंत ही अशुभ माना गया है। ये दिन शांति और सौम्यता का प्रतीक है। कलह करने से पूजा का वातावरण नष्ट हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पूजा के समय हंसी मजाक करना। कुछ लोग पूजा को गंभीरता से नहीं लेते और हंसी मजाक करते रहते हैं। ये माँ सरस्वती का अपमान माना गया है। पूजा के समय गंभीरता, श्रद्धा और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, तभी मंत्रों का प्रभाव बनता है। प्रिय मित्रों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिख दें। नंबर 18, पूजा के बाद पढ़ाई बिल्कुल ना करना। वसंत पंचमी के दिन पूजा के बाद कम से कम कुछ समय पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। यदि पूरा दिन पढ़ाई से दूर रहे तो ये पर्व का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। ये दिन नई शुरुआत का संकेत माना गया है। झूठे व्रत और दिखावटी भक्ति करना। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं या भक्ति करते हैं, जबकि मन में श्रद्धा नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार दिखावटी भक्ति से कोई फल नहीं मिलता। वसंत पंचमी पर सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल देता है। अगले दिन से फिर पुराने गलत व्यवहार में लौट जाना। सबसे बड़ी भूल ये होती है कि लोग वसंत पंचमी के दिन तो संयम रखते हैं, लेकिन अगले दिन से ही फिर पुराने गलत व्यवहार में लौट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये पर्व जीवन में स्थायी सुधार लाने के लिए होता है। यदि आदतों में परिवर्तन ना आए तो पूजा का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वसंत पंचमी के दिन पूजा को जल्दी जल्दी निपटाना एक बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग समय की कमी या फिर लापरवाही के कारण पूजा को औपचारिकता समझकर जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा में समय से अधिक भावना का महत्व होता है। यदि मन शांत ना हो और श्रद्धा ना हो तो मंत्रों का प्रभाव नहीं बन पाता है। ये दिन विशेष रूप से धैर्य और एकाग्रता का अभ्यास करने का होता है। इसीलिए पूजा में थोड़ा समय जरूर दें और मन को स्थिर रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। नंबर 19, पूजा के स्थान पर अविश्वास या शंका रखना। पूजा करते समय मन में ये शंका रखना कि इससे कुछ मिलेगा या नहीं, एक सूक्ष्म लेकिन गंभीर गलती है। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि श्रद्धा के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। वसंत पंचमी पर विश्वास के साथ की गई प्रार्थना ही विद्या और बुद्धि को जागृत करती है। संदेह रखने से मन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है और साधना का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पूजा में उपयोग की गई वस्तुओं को अपवित्र रखना। कुछ लोग पूजा की सामग्री को इधर उधर रख देते हैं या फिर बाद में उसका ध्यान नहीं रखते हैं। ये माँ सरस्वती का अपमान माना गया है। पूजा के बाद भी पूजा की वस्तुओं को सम्मानपूर्वक रखना चाहिए। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है और साधना का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। नंबर 20, जरूरत से अधिक दिखावा करना। वसंत पंचमी के दिन अत्यधिक दिखावा करना, महंगी सजावट करना और केवल लोगों को दिखाने के लिए पूजा करना भी एक भूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सादगी में की गई पूजा अधिक फल देती है। दिखावे से अहंकार बढ़ता है और भक्ति कमजोर हो जाती है। सच्ची भक्ति हमेशा सरल और शांत होती है। पूजा के समय किसी का मजाक उड़ाना, पूजा के समय किसी की आस्था का मजाक उड़ाना या फिर हंसी में किसी का अपमान करना बहुत अशुभ माना गया है। ये दिन श्रद्धा और मर्यादा का प्रतीक है। दूसरों की भक्ति का सम्मान करना ही सच्ची विद्या का लक्षण माना गया है। पूजा के बाद क्रोध में आ जाना। कई लोग पूजा के तुरंत बाद फिर से क्रोध, चिड़चिड़ापन और कठोर व्यवहार शुरू कर देते हैं। ये पूजा के प्रभाव को तुरंत समाप्त कर देता है। वसंत पंचमी का उद्देश्य मन को शांत और संयमित बनाना है। पूजा के बाद भी शांत स्वभाव बनाए रखना आवश्यक है। विद्या को केवल साधन समझना, साधना नहीं। कुछ लोग विद्या को केवल नौकरी या धन कमाने का साधन मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार विद्या आत्मिक उन्नति का मार्ग है। वसंत पंचमी पर विद्या को सम्मान ना देना और उसे केवल भौतिक लाभ से जोड़ना एक मानसिक भूल मानी गई है। बच्चों को डांटना या भय दिखाना। इस दिन बच्चों को डांटना, डराना या अपमानित करना अत्यंत ही अशुभ माना गया है। वसंत पंचमी बच्चों के लिए विशेष पर्व है।
प्रेम से समझाना और बच्चों को आशीर्वाद देना ही इस दिन का सही आचरण माना गया है। वसंत पंचमी नई शुरुआत का पर्व है। यदि पूजा के बाद कोई संकल्प ना लिया जाए तो इस दिन की ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हो पाता है। पढ़ाई, आत्म विकास या फिर अच्छे आचरण का संकल्प लेना अत्यंत लाभकारी माना गया है। पर्व को केवल रस्म समझकर भूल जाना सबसे आखिरी और सबसे बड़ी भूल ये है कि लोग वसंत पंचमी को केवल एक रस्म समझकर अगले दिन भूल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये पर्व पूरे वर्ष के आचरण को दिशा देने के लिए होता है। यदि जीवन में परिवर्तन ना आए तो पूजा का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वसंत पंचमी के दिन अवश्य खाएं ये एक दिव्य वस्तु। जीवन की सभी बाधाएं होंगी दूर। माता सरस्वती का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। वसंत पंचमी के दिन पीले चावल का सेवन करना। धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में बताया गया है कि पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है। बृहस्पति को ज्ञान, बुद्धि, धर्म, भाग्य और शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। जब वसंत पंचमी के दिन पीले चावल माता सरस्वती को अर्पित किए जाते हैं और फिर श्रद्धा से पूरे भाव से ग्रहण किए जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इससे पढ़ाई में आ रही बाधाएं, मानसिक भ्रम, निर्णय की कमजोरी और एकाग्रता की कमी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पीले चावल सामान्य चावल में हल्दी या फिर केसर मिलाकर बनाए जाते हैं। हल्दी को भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, मन को शुद्ध करती है और शरीर को रोगों से बचाती है। केसर मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और तेज बुद्धि को बढ़ाने वाला माना गया है। जब इन दोनों तत्वों से बने पीले चावल माता सरस्वती को अर्पित करके खाए जाते हैं तो वे केवल भोजन नहीं रहते हैं बल्कि एक दिव्य प्रसाद बन जाते हैं जो जीवन की गुप्त बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं। मान्यता है कि जो विद्यार्थी नियमित रूप से मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जो बार बार असफलता से निराश हो जाते हैं, उनके लिए वसंत पंचमी का ये उपाय अत्यंत ही लाभकारी होता है। इस दिन स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। पुस्तक, कलम और कॉपी पर हल्दी या फिर केसर से तिलक लगाना चाहिए और फिर पीले चावल का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से विद्या में प्रगति होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता मिलने के योग्य प्रबल होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीले चावल का ये उपाय केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जिन लोगों के जीवन में बार बार रुकावटें आती है, कार्य बिगड़ जाते हैं, विवाह, नौकरी या फिर व्यापार में देरी होती है, उनके लिए भी ये उपाय अत्यंत ही फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि वसंत पंचमी के दिन श्रद्धा से पीले चावल का सेवन करने से पूर्व जन्म के दोष भी कटते हैं, भाग्य के बंद द्वार खुलते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। अंततः ये कहा जा सकता है कि वसंत पंचमी के दिन पीले चावल का सेवन एक सरल, सस्ता और अत्यंत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक उपाय है। इससे माता सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन की बाधाएं और समस्याएं दूर होती हैं, बुद्धि तेज होती है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। जय माता सरस्वती। उम्मीद है प्रिय श्रोताओं, आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने बंधुजनों, अपने भाई बहनों, मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका इस वीडियो का, इस जानकारी का लाभ मिल सके। और अगर आपको ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना अच्छा लगता है, धार्मिक कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएँ को सब्सक्राइब जरूर कर लें।